तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर। तो अभी तक अपन ने पहले सीखा था सेल्स का वाउचर, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे थे, ठीक है ना। अब सेल करते समय अपन को कस्टमर को सेल करना है, ना कि रिटेलर्स को या डीलर्स को। डीलर जब भी माल खरीदते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा होती है और उनके लिए बड़ा बिल बनता है। लेकिन पीओएस वाले में क्या होता है, उनकी एक छोटी सी स्लिप बनती है, जिसमें ज्यादा डिटेल्स ना होती, बस थोड़ी सी डिटेल होती है कि हमने सामान बेच दिया, ना कस्टमर का नाम होता है ना। और ये इनवॉइसिंग सेल्स की जो होती है इस वाले में, ये थोड़ी सी स्लो होती है, टाइम लगता है करने में, जबकि पीओएस वाउचर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वहां पे ऑटोमेटिक कई सारे लेजर्स आ जाते हैं, अपने आप क्वांटिटी आ जाती है और अपने आप खाते भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपने आप ही आता है सेल्स वाले में, कौन सा, पीओएस का। तो पीओएस क्या है, सेल्स का एक दूसरा टाइप है। बस अंतर इतना है, जो सेल अपन डीलर्स को रिटेलर्स को कर रहे थे, बस उसके लिए सेल्स वाउचर ले रहे थे। अब जो सेल अपन कस्टमर को कर रहे हैं, जो रेगुलर अपने पास आते हैं फुटकर में, तो उनको अपन कौन सा वाउचर में ये एंट्री करेंगे, पीओएस वाउचर में। तो अभी तक अपन ने सीखा कि माल खरीदने की एंट्री परचेस में करना है और माल बेचने की एंट्री सेल्स में करना है। अब सेल्स में पीओएस दो टाइप्स हो गए हैं, यानी अपन जब बेचने की एंट्री करेंगे तो अपन को अब दो चीजें और देखनी पड़ेगी, अपन कस्टमर को बेच रहे हैं या रिटेलर्स को। अगर कस्टमर को बेच रहे हैं तो पीओएस सेल्स के वाउचर में एंट्री करेंगे, और अगर रिटेलर्स को बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। तो सेल्स के क्या होगा, दो टाइप। तो पीओएस में एंट्री करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास दो वाउचर्स हो गए। एक पहले सेल्स का एक ही था, अब सेल्स के दो हो गए, क्योंकि सेल्स सबसे ज्यादा होती है तो इसको कैटेगराइज कर दिया, पीओएस और सेल्स। अब पीओएस वाउचर अभी नहीं आता, पीओएस वाउचर हमें लाना पड़ेगा, और लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। वाउचर कस्टमर के लिए होता है सिंगल, और सेल्स मार्केटिंग और रिटेलर्स के लिए होता है। हाँ, अब जाना है इसके लिए हमें अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स, वाउचर टाइप्स में किसमें आएंगे, क्रिएट। क्रिएट में यहाँ पे बनाएंगे हम खुद का पीओएस वाउचर। पीओएस वाउचर में टाइप ऑफ वाउचर में क्या रखेंगे, यहाँ पे सेल्स। टाइप ऑफ वाउचर सेल्स इसलिए रखा क्योंकि पीओएस सेल्स का ही टाइप होता है। अब रेशन में टाइप कर सकते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, या सेल्स ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी सही है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। इसके बाद यहाँ प्रिंटिंग वाले ऑप्शंस पे आना है। अगर हम अपने बिजनेस में प्रिंट करके देते हैं बिल को, तो इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज इसको नो रखना है। तो अभी मान रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटर है और हम इसको प्रिंट करके देते हैं, तो यस। तो प्रिंट करके देते हैं, यस। उसके बाद पूछ रहा है यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, यानी कि इस वाउचर को पीओएस के लिए यूज करना है क्या, हाँ पीओएस के लिए तो बना रहे हैं इसको, तो इसको यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे, जैसे बिल के पीछे जो लिखा आएगा, इसे थैंक यू लिख दिया, और यहाँ पे आएगा विजिट अगेन। विजिट अगेन का मतलब फिर से आइए, या ऑलवेज वेलकम। हम अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी दो लाइंस लिख सकते हैं, जो भी हम बिल में कस्टमर के लिए चाहते हैं अच्छा दिखाना। डिफॉल्ट इनवॉइस टाइटल में उस शॉप का नाम आ जाएगा जिसका भी दे रहे हैं। मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस शॉप का नाम यहाँ पे हम बिल बना रहे हैं। डिक्लेरेशन में टर्म्स और कंडीशन आ जाएंगे, अगर हम देना चाहें इसको यस कर देंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिटर्न, नो चेंज, नो रिप्लेसमेंट, मतलब जो भी लिखना हो हम अपने हिसाब से अपने टर्म्स और कंडीशन बिल पे बता देंगे। जैसे मान लो अपने कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो उसमें लिख सकते हैं अपन की वापस हो भी सकता है, आप बदल सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि बदला नहीं जाएगा एक बार खरीदने के बाद, जो भी कंडीशंस होंगे अपने शॉप के लिए वो। इसके बाद बस इसे करना है यस। इतना बनने के बाद अब बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पे F8 दबाना है। F8 दबाएंगे तो अभी तक तो एक ही होता था सेल्स, अब इसमें दो आने हैं। तो एक तो पिछला वाला ही है सेल्स, दूसरा भी हमने बनाया पीओएस। तो सेल्स तो हमें आता ही है, और हम कर रहे हैं पीओएस कस्टमर को कैसे सेल करेंगे। तो यहाँ पे पार्टीज नेम हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम दिखाना चाहते हैं ना, तो नाम मेंशन कर देंगे, खाता बना के मेंशन कर सकते हैं, और अदरवाइज क्या कर देंगे, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा सेल्स का लेजर, तो अल्टर सी से सेल्स का लेजर बना देंगे। सेल्स अंडर सेल्स में जाएगा, सेव करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ आइटम अपन ने क्या बेचा, तो इससे पहले अपन बेचने से पहले कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि जब तक खरीदने को तब तक बेच नहीं पाएंगे। तो अपन ने अल्टर सी दबाया, राम से कुछ परचेस किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, चूंकि हम राम से माल खरीद रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। इसके बाद हम चाहे तो उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे परचेस का लेजर आएगा, अभी है नहीं तो अल्टर सी से बना देंगे। परचेस, परचेस अंडर परचेस, सेव करेंगे कंट्रोल ए से। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम अल्टर सी से है नहीं अपने पास, तो डेल कंप्यूटर, अल्टर सी कंप्यूटर, यस। यूनिट्स डालेंगे इसकी, किस में नापा जाएगा, तो पीसीएस में, जो भी इसकी यूनिट्स होंगे वो लिख देंगे।
इसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डालेंगे, कितने खरीदे 20 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर था 25,000, एंटर। और फिर अल्टर से एक और कंप्यूटर लिया हमने एचपी कंप्यूटर, एचपी कंप्यूटर के रेट कंप्यूटर में और पीसी। इसके लिए यहाँ एएस करके उसकी प्राइस भी तो लिख सकते हैं। हाँ, फिर 20 पीस यहाँ पे डालेंगे, कितने में 26,000। तो वहाँ पे प्राइस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आ गया अपना, पहले अपन ने परचेस कर लिया। अब इसको हम सेल्स करते हैं, सेल करने के लिए दबाएंगे F8 सेल्स, पीएस वाउचर को लेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये सही है, सेल्स में सेल्स ही आएगा। अब यहाँ पे अपन को केवल लेना है डेल कंप्यूटर। अब नॉर्मली जब भी कस्टमर आता है तो एक ही खरीदेगा, कोई भी कस्टमर 2 लैपटॉप लेके नहीं जाएगा, एक नॉर्मल सी बात है। अब रेयर केसेस में ऐसा होगा कि 2 ले जा रहा है, लेकिन नॉर्मली वो एक ही लेके जाएगा। डीलर्स और होलसेलर 2-2, 3-3, 10-10 भी लेके जाएंगे, तो उनके लिए तो सेल्स का इन्वेंट्री करनी, लेकिन हर केस में कस्टमर ना एक ही लेके जाता है। अपन दुकान पे आएंगे तो एक ही पेन खरीदेंगे, एक ही रजिस्टर खरीदेंगे, खरीद भी सकते हैं ज्यादा, लेकिन ज्यादातर केसेस किससे होते हैं 1 के। तो जैसे अपन यहाँ पे डेल कंप्यूटर लेंगे तो उसकी क्वांटिटी अपने आप 1 हो जाएगी। हम बैक स्पेस दबा के इसको आगे जाके 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो अपन को क्या रखना है, एक ही रखना है। और एक डेल कंप्यूटर अपन कितने में बेचा वो रेट टाइप करना है 30, तो ये रेट भी एक ही बार टाइप करना है। अगली बार जब सेल करोगे तो अपने आप 30 रेट आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला आइटम जो अपन ने बेचा, मान लो एक ही बेचा, कस्टमर एक ही खरीदता तो अपन ने एक ही आइटम बेच दिया डेल कंप्यूटर का, इसको मैंने कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे अब कुछ ऑप्शंस हैं, इनको समझना है। तो यहाँ पे 2 तरह से सिंगल पेमेंट का मोड होता है जब अपन कस्टमर को खरीदते हैं। यहाँ पे सिंगल मोड पेमेंट आता है, जिससे अपन कंट्रोल पी से लाते हैं। कंट्रोल पी में सिंगल मोड पेमेंट मतलब पूरा पेमेंट कैश से ही होगा, और कंट्रोल पी दबा के मल्टी मोड पेमेंट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक से पेमेंट भी ले सकते हैं। तो पहले सिंगल वाले में कंट्रोल पी दबाना है, कैश का खाता लेना है, हाँ कैश का खाता लेना है। यहाँ से हम मल्टीपल मोड पेमेंट लेंगे कंट्रोल पी की मदद से, और सिंगल मोड लाने के लिए फिर से कंट्रोल पी, यानी कंट्रोल पी से मल्टी मोड पेमेंट और कंट्रोल पी से सिंगल मोड पेमेंट। सिंगल मोड पेमेंट में केवल कैश से ही पेमेंट होगा, अपना बिजनेस केवल कैश को ही समझता है, यानी केवल हम कैश ही रिसीव करते हैं और कैश ही देते हैं। तो कैश खाता ले लेंगे, सामने वाले से कितने रुपए लेने हैं अपन को 30,000, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैश स्टैंडर्ड में वो अमाउंट डालना है जो अपन सामने वाले से रिसीव कर रहे हैं। जैसे मान लो उसने अपन को 30,000 दी तो अपन 30,000 लिख देंगे कई बार। लेकिन राउंड फिगर में क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे बिल बना होता है 2940 रुपए का, तो सामने वाले पर 2940 खुले नहीं होते, तो अपन को कितने देता वो 30,000 ही देता, तो अपन को कितने वापस करने वो रेट आ जाती है। जैसे ये मान लेता हूँ वो मुझे 31,000 दे रहा है, तो यहाँ पे कितने वापस करने बैलेंस में उसको 1,000 रुपए, ठीक है। ये तो हो गया कैश की कंडीशन में, लेकिन हम कंट्रोल पी दबाएंगे मल्टी मोड पेमेंट पे आएंगे। अब अगर सामने वाले के पास ऑप्शंस हैं मल्टी मोड पेमेंट करने के, और हमारे पास भी ऑप्शंस है मल्टी मोड पेमेंट लेने के, तो फिर अपन इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले पूछा है गिफ्ट वाउचर, कंट्रोल पी के नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ दबाना होगा। अच्छा, और 1 लाइन होती है तो अल्टर के साथ दबाते हैं, 2 लाइनें होती है तो कंट्रोल के साथ दबाते हैं, और कोई भी लाइन नहीं होती तो अकेला दबाते हैं। तो F8 अकेला दबाते हैं, F9 अकेला दबाते हैं, लेकिन यहाँ पे पी के नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ दबाना पड़ेगा। यहाँ पे गिफ्ट वाउचर में कोई खाता है क्या, अभी तो नहीं है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा गिफ्ट वाउचर क्या होता है। जब भी हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो उसको कुछ डिस्काउंट के रूप में उसको डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब छूट के रूप में। जैसे मान लो उसने 2000 का कुछ खरीदा तो अपन ने बोले 100 रुपए आप भले ही कम दे दो, माने अपन ने उस पर डिस्काउंट दे दिया और अपन ने उससे 1900 रुपए ले लिए, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो हो रहा है। लेकिन गिफ्ट वाउचर थोड़ा अलग होता है। गिफ्ट वाउचर में क्या होता है, अपन ने बोलते हैं सामने वाले से कि अभी आप ये आइटम खरीदते हैं तो अभी आपको इसके साथ 200 रुपए का, 500 रुपए का या 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन या गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। गिफ्ट वाउचर मिलने से क्या होगा, जैसे मान लो वो चीज है 1000 की, तो उसे 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो उसे कितना पेमेंट करना है, 1000 ही करना है। लेकिन 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलने के बाद जब वो उस दुकान से अगली बार कुछ खरीदेगा तो जो भी खरीदेगा उस पर वो गिफ्ट वाउचर अप्लाई हो जाएगा और उस प्राइस में 200 रुपए कम हो जाएंगे। यानी गिफ्ट वाउचर का काम होता है कि बाद में जो कस्टमर उसको यूज करे तो वैल्यू कम कर दे। तो यहाँ पे अपन एक कस्टमर को कंप्यूटर बेच रहे हैं तो अपन उससे ये पूछ रहे हैं उसके बिल में गिफ्ट वाउचर है या नहीं, यानी उस कस्टमर के पास गिफ्ट वाउचर है या नहीं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, लेकिन अगर है तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर खाता बनाना पड़ेगा। गिफ्ट वाउचर, अब गिफ्ट वाउचर अंडर किसके जाएगा, तो गिफ्ट वाउचर जनरली कस्टमर के पास ही होता है, क्योंकि पहले खरीदी पे वो मिल चुका है उसे, तो वो कस्टमर होता है और कस्टमर को हम संडे डेटर्स बोलते हैं, इसलिए संडे डेटर्स ही लेना है। क्यों, क्योंकि जो गिफ्ट वाउचर होता है वो कस्टमर के पास होता है और कस्टमर संडे डेटर्स होता है, क्योंकि हम जिन्हें माल देते हैं संडे डेटर्स बोलते हैं। आदत दूसरा ग्रुप लोगों को तबाह सो ही नहीं करेगा, इसलिए संडे डेटर्स ही रखना है।
अब ये पूछा कितना गिफ्ट वाउचर मिला, तो अपन मान रहे हैं कि इनके पास कितना गिफ्ट वाउचर था, 623 रुपए का। पहले का कुछ खरीदा होगा उन्होंने, तो इस एवरेज में उन्हें 623 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला था। ये हो गया। अब बाकी बचा पेमेंट कैसे कर रहे हैं, यानी 30,000 में तो 623 रुपए तो कम हो गए। अब बाकी का बचा पेमेंट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, डेबिट कार्ड से हो रहा है, या फिर चेक से हो रहा है, या फिर कैश से हो रहा है। तो समझने के लिए अपन तीनों मोड करना पड़ेगा, बाकी एक मोड से पूरा काम हो जाएगा। जैसे मान लो पूरा पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, अकाउंट में किसके अकाउंट में जाएगा, जो बिजनेस कर रहा है, यानी अपने कंपनी के अकाउंट में। तो यहाँ पे अपन को बैंक अकाउंट चूज करना है जिस अकाउंट में पैसा जाएगा। तो अभी खाता नहीं तो अल्टर चीजें बना रहे हैं, SBI बैंक है मान लो, तो SBI एंटर जाएगा बैंक अकाउंट। तो अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है तो पेमेंट SBI बैंक में जाएगा, तो पूछ रहा है कितना पेमेंट हो रहा है SBI से। तो वैसे तो मैं पूरा पेमेंट कर सकते हैं 29,377, और यहाँ पे कार्ड नंबर टाइप कर देंगे जो भी होगा, और एंट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी सीखने के लिए अपन यहाँ पे 29,000 ना करके कुछ अमाउंट लेते हैं, 20,000 ले लिया। तो पहले तो 623 रुपए कम हो गए गिफ्ट वाउचर के, और उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया 20,000 रुपए का। इसके बाद चेक से पेमेंट भी हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो चेक कहाँ लगेगा, बैंक में लगेगा, यहाँ फिर SBI बैंक। इस बार अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि बाकी का 5,000 रुपए उसने चेक से कर दिया, तो यहाँ पे उसकी बैंक का नेम, जैसे बैंक ऑफ इंडिया से चेक दिया और उसका चेक नंबर। इसके बाद बाकी बचा पेमेंट कैश से ही होगा। अब लास्ट बचा है, कैश से कितना लेना है अपन को, 4,377। उसने कैश में अपन को कितने दिए, 5,000, तो अपन उसे कितने वापस करेंगे, 623 रुपए। इस तरह से पूरी एंट्री हो जाएगी। शुरू से देखें तो अपन ने एक पार्टी को माल बेचा, इसका नाम मेंशन नहीं किया, सेल्फ वाउचर लिया, सेल्फ लेजर में। डेल कंप्यूटर बेचा एक 30,000 का, कस्टमर के पास पहले से गिफ्ट वाउचर था तो वो अप्लाई कर दिया 623 रुपए का, तो 623 रुपए बिजनेस से कम हो गए। फिर उसने पेमेंट किया SBI से, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो 20,000 रुपए कट गए। फिर उसने बाकी बचा पेमेंट अपने दूसरे बैंक के चेक से कर दिया, उसका चेक था बैंक ऑफ इंडिया का, और बाकी का पेमेंट उसके पास कैश ही था तो बाकी का कैश कर दिया। इन तीन में से कभी कभी एक ही हो सकता है या तीन भी हो सकते हैं। पूरा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो जाता है, नीचे ऑप्शन से नहीं आते, या पूरा पेमेंट कैश से हो जाता तो ऊपर का ऑप्शन नहीं आता। नरेशन में टाइप कर सकते हैं जो भी लिखना हो, और इसके बाद अदरवाइज एंटर और यस। जैसे यस करेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने यस किया था ऑप्शन। अभी चेक करने के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अदरवाइज वहां पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया, चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। तो इस तरह का इनवॉइस बन के आ जाएगा सामने। ये अपन ने डायल कंप्यूटर सेल किया 30,000 का, गिफ्ट वाउचर मिला, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ, कार्ड नंबर ये था, पूरी फुल डिटेल। ये मैसेज जो हमने लिखे थे वो यहाँ पे आते हैं, थैंक यू विजिट अगेन, वी डिक्लेयर द इनवॉइस सॉफ्टवेयर, ये अपन ने टर्म्स और कंडीशन लिखी थी। तो इस तरह से हम बिल को प्रिंट कर सकते हैं। टाइम भी आएगा यहाँ पे कितने बजे प्रिंट हुआ था और वो सारी डिटेल्स। और ये एंट्री कहाँ पे सेव हो जाएगी, डिस्प्ले डे बुक पर। तो ये वाली पहली एंट्री, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रिंट तो होगी, फिर से प्रिंट करना हो तो फिर से अल्टर पी दबा देंगे, प्रिंट हो जाएगा। अल्टर पी, टी के नीचे एक लाइन है ना, तो अल्टर पी दबा देंगे। तो इस तरह से हम पीओएस इनवॉइसिंग कर सकते हैं। बस इन ऑप्शंस को अपन को करना है, यस करना। आगे समझ में गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट वाउचर मतलब सैनिटरी डिटेल्स लिखना है, यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट लेना, कैश। पूरा पेमेंट अगर SBI से हो रहा है तो फिर ये ऑप्शन ही नहीं आएंगे सारे। कर देख लो ना।